सो हे रोन व्हाट्सअप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब। होपफुली अच्छे होंगे ना, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, बट ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है प्रिपरेशन को लेके। एंड बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स भी कर रहे थे इस चीज़ पे कि सर कुछ 15-20 दिन अभी प्रीलिम्स में रह रहे हैं, कुछ टिप्स बताओ, कुछ ट्रिक्स बताओ कि कैसे प्रीलिम्स निकले, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो फिर मेंस में आप बैठ ही नहीं पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स निकलेगा तभी आप मेंस दे रहे होंगे। ठीक है, तो आइए कुछ चर्चा करते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि इन 15-20 दिनों में आपको करना क्या है, कैसे आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे स्पेशली मैं रीजनिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि इन 15-20 दिन में आपको करना क्या है। ठीक है, तो देखो आपको पता ही है कि प्रीलिम्स जो मेनली होता है, स्पेशली जो रीजनिंग पोर्शन होता है, वो सब कुछ पजल पे ही डिपेंड रहता है। टोटल 4 पजल्स पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 थोड़ा इजी होगा, तीसरा थोड़ा टफ होता है एंड चौथा और टफ होता है। जनरली यही देखा गया है, 3-4 साल की ट्रेंड अगर मैं बता दूं, या फिर मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो यही होता था। ठीक है, तो देखो पजल में मेनली पूछा था सर्कुलर पजल, लीनियर पजल एंड फ्लोर पजल एंड बॉक्स पजल। ठीक है, ये सारे पजल्स आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरली आपको करना ये है, मॉक तो आप डेफिनेटली लगा ही रहे होंगे। 2 मॉक आपको, स्पेशली अभी जो 14-15 दिन है, 2 मॉक्स आपको लगाने हैं हर रोज, कोशिश करना है। ठीक है, इसके साथ 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 सेक्शनल मॉक्स भी लगाने हैं। और इसके साथ साथ आपको करना ये है कि स्पेशली मैं पजल्स की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 पजल्स आपको डेली, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या टफ हो, 4-5 पजल्स आपको इजी लगाने हैं, 4-5 पजल्स आपको मॉडरेट लगाने हैं एंड 4-5 पजल्स आपको टफ लेवल के करने हैं। ठीक है, ये जस्ट एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे तो उस टाइम बहुत प्रेशर होता है, दिमाग सही से काम नहीं करता है। इनफैक्ट बहुत इजी पजल भी लोग गलत कर बैठते हैं। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए स्पेशली मॉक के साथ साथ आपको सेक्शनल ये चीज़ करके जानी है कि अगर ये डेली करोगे तो डेफिनेटली आपको स्पीड आएगा एंड उस वक्त आपको पजल बनना काफ़ी इजी रहेगा। 2 से 3 मिनट में आपका पजल बन जाएगा, स्पेशली जो इजी पजल्स होते हैं। ठीक है, तो 4-5 पजल्स आपको डेली तीनों लेवल के लगाने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे 20 मार्क्स टोटल होते हैं, बट जनरली देखा गया है कि 4 के 4 पजल्स बनते नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम बच्चों से बनता है। तो 3 पजल आपको कोशिश करना है कि 15 मार्क्स आपका इसी में फेच हो जाएगा। 3 पजल आपको वहां पे बनाना है। 2 बन जाए तो कोई बात नहीं, तीसरा बने तो बहुत अच्छी चीज, एंड चौथा बन जाए तो फिर तो यार बहुत टैलेंटेड हो आप। ठीक है, तो यहाँ से 15 मार्क्स आपको इंश्योर कर लेना है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है इन 20 मार्क्स के अलावे, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनइक्वलिटीज हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स के डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि मान लो कि आपसे एक पजल नहीं बना, तो यही फिर आपका जान बचाएगा रीजनिंग पोर्शन में। ठीक है, सिलॉग के क्वेश्चन हो गए, सिलॉग डेफिनेटली 80-90% चांसेस होते हैं कि सिलॉग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लगभग हर शिफ्ट में। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्न आपको डेफिनेटली ब्लड रिलेशन के दिखेंगे। डायरेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन में पजल टाइप का ही होगा जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, इसके साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज होता है उससे भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक, इन सारे टॉपिक्स पर आपको अलग से, थोड़ा अलग से कर, मॉक को छोड़ के ये सब चीजें आपको करके जानी है घर पे, क्योंकि इससे ही आपको स्पीड आएगा। एंड डेफिनेटली इससे 25 से 30 मार्क्स आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो सिर्फ रीजनिंग के पोर्शन से। 25 तो इजीली आप कर पाओगे, अगर मैंने जैसे बताया वो चीज़ आप कर लोगे। ठीक है।